नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति के रंग कितने बदलेंगे ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें रोज कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम हो रहा है, कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो एक दिन पहले हुई घटनाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। अशोक गहलोत अब इतनी बुरी तरीके से घबरा गए हैं, उन्हें लगने लगा है कि उनकी सरकार अब जा रही है, तो उनका जो रवैया है वो अचानक ही सॉफ्ट हो गया है अपने साथी सचिन पायलट की तरफ, और वो कुछ इस तरह की बातें करने लगे हैं कि सचिन पायलट को मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है, हमेशा मुस्कान से मैं मिलता हूँ, मुस्कुराकर मिलता हूँ सबसे, इस तरह की बातें वो करने लगे हैं। और अब स्थिति दोस्तों ये बन रही है कि सचिन पायलट की वापसी कराने के लिए अशोक गहलोत हाईकमान से निवेदन कर रहे हैं कि इन्हें वापस आने के लिए मना लिया जाए, यानी कि सचिन पायलट फिर से साथ आ जाए कांग्रेस के और उनकी सरकार चलती रहे। अलबत्ता उन्होंने बीजेपी पर पूरा हमला बोला है और अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान के, उनका तो नाम वो पहले लेते ही रहे हैं, अब उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ये सब तमाशा करवा रहे हैं और हमारी सरकार को अस्थिर करवा रहे हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा हूँ, 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान का अध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार सीएम रह चुका हूँ, तो मैं कोई हल्का आदमी नहीं हूँ। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार मानसिक रूप से अपना बहुमत खो चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उनकी सरकार बहुमत खो चुकी है और चीफ मिनिस्टर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद बसपा के विधायकों को और दूसरे विधायकों को खरीद कर अपनी तरफ मिलाया था। अब अशोक गहलोत को ये कहने का कोई राइट नहीं रहा है। बात उनकी काफी सही भी है। दूसरी ओर जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है उसने अशोक गहलोत को अपने भरोसे छोड़ दिया है कि भाई अपना आप खुद करिए। कपिल सिब्बल वगैरह, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट कचहरी में तो जरूर इनके साथ है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल अलग हो गया है। राहुल गांधी कहाँ हैं, सोनिया गांधी कहाँ हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, इन्हें बचाने के लिए सरकार को कोई समझ में नहीं आ रहा है और अशोक गहलोत मनमानी कर रहे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने साथियों को डरा धमका रहे हैं। सचिन पायलट को उन्होंने डराया था, सचिन पायलट पर देखिए उन्होंने उनके खिलाफ एसओजी की जांच शुरू करवा दी थी कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मनमानी में वो भी पीछे नहीं रहे हैं। वो बीजेपी वाले भी कम नहीं है, इनकम टैक्स की रेड करा दी उनके बेटे के यहाँ, ईडी की रेड करा दी, यानी कि सब कुछ चल रहा है। दूसरी ओर अव्यवस्था फैलाने में राज्य में दूसरे लोगों का भी कमी नहीं है। देखिए सीपी जोशी हैं जो स्पीकर, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही ये बात चली कि सचिन पायलट और उनके साथी 19 विधायक पार्टी से अलग जा रहे हैं, अलग लाइन पर जा रहे हैं, तो उन्होंने उन पर डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज लगा दिया कि आपको जो है अयोग्य साबित किया जाता है और अब आप यहाँ नहीं रह सकते और आपकी विधायकी जानी चाहिए। इतनी जल्दी लगाई उन्होंने, जबकि सचिन पायलट ने ना तो कानूनी रूप से बीजेपी ज्वाइन की थी और ना ही उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी और तुरंत से उन्हें पत्र जारी कर दिया सारे विधायकों को कि बताइए आप पर दल बदल विरोधक जो आंदोलन कार्यक्रम है, बिल है, उसके तहत आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। इसके खिलाफ वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी चौड़ी चली, यानी कि कुल मिलाकर सब मनमानी कर रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र वो भी नहीं माने, वो भी वहां कम थे, उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट करने में कसर नहीं छोड़ी। 4 बार अशोक गहलोत उनके पास सेशन बुलाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने 21 दिन से पहले सेशन बुलाने की परमिशन दी नहीं। गहलोत तो चाहते थे कि 31 जुलाई को बुला लिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई 21 दिन चाहिए सारी तैयारी के लिए, इससे पहले नहीं होगी, जिससे कि जो गहलोत विरोधी खेमा है वो विधायकों को अपनी तरफ तोड़फोड़ कर सके और उन्हें पूरा समय मिल जाए और वे 14 अगस्त के बाद ही माने। दरअसल इसके 14 अगस्त की जो तारीख है उस पर अशोक गहलोत का क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो मुझे बहुत बुरी नजर आ रही है। कांग्रेस में एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, एक के बाद एक पार्टी में अंदर युवा चेहरे अपने आप को छटपटा महसूस कर रहे हैं। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब इसी में नाम जुड़ गया है राज्यसभा सांसद राजीव सातव का। राजीव सातव जो है राहुल गांधी की टीम के सदस्य रहे हैं
और राहुल गांधी ने उन्हें राज्यसभा सांसद फिर से बनवाया है। और उन्होंने जो है देखिए ट्वीट क्या किया, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहां तक है। यानी कि साफ है कि वो भी अब पार्टी में छटपटाहट महसूस कर रहे हैं और उनके तेवर लग रहे हैं कि वो भी पार्टी से अलग लाइन पर चलने की ठान चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी पार्टी को संभाले, संगठन को संभाले, या फिर अशोक गहलोत की सरकार को राजस्थान में बचाया जाए, ये सब कुछ बहुत ही अजीबोगरीब है। और स्थिति मुझे तो कांग्रेस की भी और राजस्थान की गवर्नमेंट की भी बहुत खराब नजर आ रही है। अशोक गहलोत धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाएं, पीयूष गोयल पर लगाएं, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी पार्टी नहीं चाह रही है कि उनकी सरकार चलती रहे। और यही वजह है कि अब अशोक गहलोत को जो विधायक उनके अपनी तरफ हैं वो भी लग रहा है कि उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए वो उन्हें जयपुर से जैसलमेर में ले जाकर 7 तालों में बंद कर रहे हैं। बहरहाल अशोक गहलोत की सरकार की स्थिति खराब है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे, राजस्थान पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।